हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 9 चैप्टर हमारा चल रहा था जिसकी 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की सीट 14 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया गया है, उसमें से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त काट कर निकाल दिए जाते हैं। एक बड़ा वृत्त बना रखा है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसमें से 2 छोटे छोटे वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाकर काट दिए गए हैं और एक 3 सेंट लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत निकाल दी गई है उस बड़े वाले वृत्त में से। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपको यहाँ दिख रही है सीट। देखिए ये जो बड़ा सर्कल है ब्लू कलर का, ये हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। उसके अंदर ये 2 छोटे छोटे वाइट कलर के जो वृत्त दिख रहे हैं आपको, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं। और नीचे जो वाइट आपको ये आयत दिख रही है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनको जो ये वाइट दिख रहे हैं, इनको यहाँ से काट कर अलग कर दिया गया है। तो जो बाकी ब्लू भाग बचा है उसका एरिया हमें निकालना है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम बड़े 10th क्वेश्चन है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है क्योंकि दी हुई है, और आर हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वही हमारी आर हो जाएगी। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसमें हमेशा यूनिट स्क्वायर में आती है। अब नेक्स्ट, इससे आगे क्या चाहिए हमें, 2 छोटे वृत्त हैं तो 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल एक ही साथ मैं लिखवा देती हूँ, आपको दोनों का अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्रिज्या सेम है, तो एक ही साथ हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और आप आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, क्योंकि 2 वृत्त काटने हैं, सेम त्रिज्या है तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक का क्षेत्रफल को ही हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इकट्ठा ही। अब यहाँ पे आर क्या दे रखी है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब इसको हम कट करेंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे। 7 से 7 5 जा 35 होता है, 7 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 7 5 जा 35। लेकिन यहाँ पे 3.5 है, पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है 1, तो हमें भी 5 के इधर 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 अपनी तरफ से यहाँ पे लगा देंगे। 0.5 पे कटेगा ये। अब इन सब की आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 77.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 0 आ गया तो हम इसको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोनों जो छोटे वृत्त थे यहाँ पे, इनका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब चाहिए किसका, आयत का। तो अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। टोटल हमारा कितना हो गया, जब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 क्षेत्रफल हमें चाहिए थे, बड़े वृत्त का, छोटे दोनों वृत्त का और आयत का। अब क्या करना है, जो ब्लू एरिया दिख रहा है सिर्फ उसका चाहिए हमें क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आया था उसमें से इन दोनों छोटों का ऐड करो, आयत का ऐड करो और वो सब घटा दो। तो शेष सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो 616 माइनस 73 और 3 कितने हो गए 80। अब आप 616 में से जब 80 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या पूछा गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट दिया जाता है, शेष शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर हमें लेनी है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वृत्त है हमारे पास आपके पास, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले तो वो निकालना पड़ेगा हमें। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हमारे पास होता है भुजा का स्क्वायर। वृत्त ऐसी आकृति होती है जिसके चारों साइड की भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है। अब एक भुजा दे रखी है, हमें एक की ज़रूरत है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ किस टाइप से। जैसे वृत्त एक 6 सेंटीमीटर का ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और उसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट दिया गया है, ठीक है। ऐसे कुछ डायग्राम है। ये हमारे पास जो बाकी एरिया बचा है जिसको मैं ऐसे शेड कर रही हूँ, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो टोटल हमने निकाल लिया इस पूरे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हमने 36 सेंटीमीटर निकाला है। अगर हमें ये अंदर जो छोटा सर्कल है इसका क्षेत्रफल पता लग जाए तो इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे टोटल में से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दिया हुआ है हमारे पास त्रिज्या, हम निकाल लेंगे इसका। निकालो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, और आर की वैल्यू क्या है 2 दे रखी है, और 2 को हम 2 बार लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में है। जब इस सब की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें रिमेनिंग पार्ट का चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्ताकार जो हमारी शीट है उसमें से उसका कितना था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से क्या घटा देंगे हम जो हमारे छोटे वृत्त का आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बचेगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा आंसर। 36 में से ये जाएगा तो हमारे पास बचेगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारी रिमेनिंग शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12th में देखिए क्या पूछा गया है। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 सेंटीमीटर लेना है। अब वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हम क्या निकालेंगे आर। वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। इधर हमें परिधि भी पता है 2 तो है ही, पाई की वैल्यू भी बता दिया 3.14 लेनी है, आर निकाल सकते हैं यहाँ से हम आराम से। परिधि दी हुई है 31.4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। अब हमें आर चाहिए तो आर को एक साइड रखेंगे और आर के साथ जो भी नंबर्स है वो दूसरी साइड जाएंगे इक्वल टू के, और जब भी नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो वो अपने साइन भी चेंज कर लेता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास, इन सबको आप अगर काट के सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आर आएगी। एक तो यही पूछा था वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या तो हमने निकाल ली, अब त्रिज्या आ गई तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर क्या लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला है क्या आया था हमारा ये क्षेत्रफल
सॉरी आर, क्षेत्रफल तो अभी निकालेंगे। आर हमारे पास क्या आया था 5 सेंटीमीटर। तो 5 हमने पुट कर दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।